स्क्रीन पर कुछ स्टेटमेंट दिख रहे हैं, जैसे कि पियाजे हैं, वाइगोस्की हैं और बंडूरा हैं। तो आइए देखते हैं इन सभी को एक एक करके। पियाजे कहते हैं विकास अधिगम से पहले होता है। क्या होता है? विकास अधिगम से पहले होता है। विकास की वीडियो हमने बना दिया था पहले ही। यदि आप विकास को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पीछे जाकर देख सकते हैं। विकास क्या होता है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और इसका जो प्रारंभ होता है वो गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाता है। गर्भावस्था से और जीवन पर्यंत चलता रहता है। जीवन पर्यंत चलता रहता है। संपूर्ण परिवर्तन को ही विकास कहा जाता है। किसी भी बालक में, किसी भी व्यक्ति में जो संपूर्ण परिवर्तन होता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, वो क्या है? वही विकास है। तो विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाता है। इसे आप जन्म के पूर्व भी कह सकते हैं। जन्म के पूर्व स्टार्ट हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। किंतु अधिगम अधिगम का प्रारंभ का प्रारंभ जन्म के पश्चात होता है या फिर शैशवावस्था से होता है। शैशवावस्था और जीवन पर्यंत चलता रहता है। जीवन पर्यंत चलता रहता है। शैशवावस्था जन्म के बाद। तो आपने देखा कि इनका स्टेटमेंट जो है क्या था कि विकास अधिगम से पहले होता है। विकास का प्रारंभ गर्भावस्था अर्थात जन्म के पूर्व ही स्टार्ट हो जा रहा है और अधिगम जो जन्म के पश्चात स्टार्ट हो रहा है और जीवन पर्यंत चल रहा है। अधिगम का तात्पर्य है सीखना और सीखने से क्या होता है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। जब तक आप नहीं सीखे हैं कि पानी क्या होता है, तब तक आप कहेंगे कि क्या है? स्वादिष्ट है। किंतु जैसे ही आप पढ़ेंगे, जैसे ही आप सीखेंगे, जैसे पानी का आप अधिगम करेंगे कि पानी क्या होता है, आपको पता चलेगा कि पानी स्वादहीन होता है। स्वादहीन। तो आपने देखा कि अभी तक आपका व्यवहार क्या था? आप कह रहे थे कि पानी स्वादिष्ट होता है और जब जैसे ही आपको ज्ञान हो गया, जैसे ही आप अधिगम कर लिए, आपने वाटर के बारे में जान लिया, आप कहते हैं कि पानी स्वादहीन होता है, स्वादहीन होता है, रंगहीन होता है और गंधहीन होता है। इस प्रकार से ये इनका स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? विचार भाषा से पहले आता है। पियाजे कहते हैं विचार भाषा से पहले आता है। कैसे? बच्चे पहले क्या करते हैं? उनके मन में कोई विचार आता है। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको भूख लगी है। अब बच्चा किस भाषा में कहेगा वो उसकी मर्जी है। वो इंग्लिश में कह सकता है, वो हिंदी में कह सकता है, अवधी में कह सकता है, पंजाबी कह सकता है, किसी भी भाषा में बोल सकता है। लेकिन सबसे पहले उसके मन में क्या आया? विचार आया। ठीक है। अगला क्या है? वागोस्की कहते हैं भाषा विचार से पहले आती है। इन्होंने उसका उल्टा कर दिया जस्ट। इन्होंने कहा नहीं, पहले भाषा आती है, बाद में विचार आता है। वागोस्की का मानना है कि जब बच्चा छोटा होता है तब उसके पास कोई विचार नहीं होता है, तब तो उसके पास सिर्फ भाषा होती है। वो क्या करता है? अपनी भाषा में माँ से दूध मांगता है, रोता है। इसलिए उसके पास स्टार्टिंग में क्या होता है? कोई भी विचार नहीं होता है, बल्कि सिर्फ भाषा होती है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। वाइगोस्की का यह स्टेटमेंट सर्वदा सत्य है। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं? जितना अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं, जितना एक दूसरे से बात करके सीखते हैं, उतना वह अकेले नहीं सीख सकते, उतना वह किसी बुक से नहीं सीख सकते। इसलिए कहा जाता है ग्रुप डिस्कशन जो स्टडी होती है वो सबसे अच्छी होती है। तो इन्होंने क्या बताया कि बच्चे क्या करते हैं, इसलिए इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे अंतःक्रिया के द्वारा अधिक सीख पाते हैं। इसके बाद
अहम केंद्रित वार्ता। पियाजे कहते हैं जो व्यक्ति स्वयं से बात करता है, स्वयं से खुद से बात करता है, उसको पियाजे ने क्या कहा? अहम केंद्रित वार्ता, ईगो सेंट्रिक स्पीच। ईगो सेंट्रिक स्पीच। यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं टेट सीटेट में, तो ये सब क्या है, कंफ्यूजन वाले हैं, इन सबको समझना जरूरी है। इन्होंने क्या कहा? जो बच्चे स्वयं से बात करते हैं वो से क्या कहा उन्होंने? उस प्रकार की वार्ता को इन्होंने कहा कि वो कैसी वार्ता है? अहम केंद्रित वार्ता है। किंतु इन्होंने इसको कोई समर्थन कह तो दिया लेकिन महत्व तो नहीं दिया। इन्होंने कहा कि अकेले बड़बड़ करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद वागोस्की कहते हैं जो बच्चे स्वयं से बात करते हैं वो अपने कार्य को दिशा निर्देश देते हैं। तो इन्होंने क्या बताया? व्यक्तिगत स्पीच। इन्होंने जो बच्चे स्वयं से बात करते हैं उनको कहा कि व्यक्तिगत स्पीच है और इन्होंने इसको अधिक महत्व दिया। कहा कि बच्चे स्वयं से बात करके अपने कार्य को दिशा निर्देश देते हैं कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा? स्वयं से बात करने वाले को अहम केंद्रित कहा और इन्होंने कहा क्या कहा? इन्होंने कहा प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच। बंडूरा क्या कहते हैं? बच्चे सामाजिक अवलोकन द्वारा सीखते हैं। इनके सिद्धांत को अप्रत्यक्षात्मक या फिर अवलोकनात्मक या फिर सामाजिक अधिगम के नाम से भी जाना जाता है। बंडूरे ने कहा कि बच्चे जो होते हैं अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, समाज से। जैसा कि वाइगोस्की ने कहा, उन्होंने कहा अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। और इन्होंने क्या कहा कि बच्चे देखकर ही बहुत कुछ सीख लेते हैं। कैसे सीख लेते हैं? जैसे आजकल आजकल तो मोबाइल का इतना फैशन है कि बच्चे सारा दिन उसमें कुटुर कुटुर करते रहते हैं और पता नहीं कितनी चीजें सीखते रहते हैं। ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया? बच्चे अवलोकन द्वारा सीखते हैं। बच्चों पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना उनको कहा जाता है, जितना वो देख कर करते हैं। माता पिता क्या कह रहे हैं इसका प्रभाव उन पर कम पड़ता है, लेकिन माता पिता कौन से काम कर रहे हैं उसकी नकल वो पहले कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या बताया? जैसे आप देखते होंगे क्रिकेटर हो गए, उनको देखकर बच्चे क्या कर लेते हैं? ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कैसे खेल रहे हैं। कोई खेल हो गया, बच्चे बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते हैं, बल्कि क्या बच्चे कह रहे हैं उसको नहीं समझ पाते हो, लेकिन बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे खेल रहे हैं, उस खेल को जल्दी समझ पाते हैं। किसने कहा? बंडूरा ने कहा। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा? ये सब क्या है? स्टेटमेंट है जहां से क्वेश्चन बनते रहते हैं। थैंक यू क्लासेस।